अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से अयोध्या की सभी सीमाएं सील होंगी। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात की जाएंगी। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या में 3,500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी आरएएफ, वहीं 2 डीआईजी और 8 एसपी तैनात रहेंगे। साथ ही सुरक्षा की कमान खुद एडीजी कानून व्यवस्था संभालेंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं बल्कि सौहार्द मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाजसेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। तो भूमि पूजन को लेकर लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को ट्वीट किया और लिखा कि कल दीदी, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आपका यह भावपूर्ण संदेश असीम प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला है। करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारा देश नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई नई सफलताएं प्राप्त करेगा। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ईश्वर से यही मेरी कामना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन की बधाई दी है। साथ ही रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी बहनें। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 50,000 आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को राखी का तोहफा दिया है। 1,000 रुपए की राशि खाते में देने के आदेश दिए गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सम्मान निधि की घोषणा की है। ऋषिकेश में रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक अनोखी शुरुआत हुई है, जिसमें शहर के पर्यावरण मित्रों को मारवाड़ी बहनों ने राखी बांधकर उनका सम्मान किया। दिलचस्प बात यह है कि राखी भी हस्त निर्मित साबुन के द्वारा बनाई गई, जिसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण मित्र जब भी कुछ खाएं उससे पहले साबुन से हाथ धोएं, फिर उसे अपने हाथ पर राखी के तौर पर बांध लें। ऐसे में राखी जहां जाए लंबे समय तक भाइयों के हाथ में शोभा बढ़ाएगी, वहीं उनकी सुरक्षा भी करेगी। पर्यावरण मित्रों को मारवाड़ी बहनों ने राखी बांधी है। आगरा में एक परिवार ने एक अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व बनाकर पूरे देश को एक संदेश दिया है। यहाँ बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र तो बांधा ही, मगर साथ ही साथ कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए अपने भाई के मुंह पर मास्क पहना रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हुए उनके हाथों को सैनिटाइज करा के उपहार दे रहा है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन किया है। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ये जानकारी बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें आज बीएमसी अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। उनके अनुरोध के बावजूद भी उन्हें आईपीएस मेस में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्हें गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। रक्षाबंधन पर सुशांत की बड़ी बहन रानी ने लिखा है एक इमोशनल नोट। उन्होंने लिखा कि 35 साल में पहली बार वो कलाई नहीं है जिस पर राखी बांध सकूं। पूजा की थाल सजी है लेकिन वो चेहरा नहीं जिसकी आरती उतार सकूं। पटना सिटी एसपी के क्वारंटीन मामले पर सीएम नीतीश ने महाराष्ट्र सरकार से बात करने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई में जो हुआ वो गलत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर गए। आज अमर सिंह का दिल्ली स्थित छतरपुर में अंतिम संस्कार होगा। देश में 18 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 52,972 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 771 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में
कोरोना संक्रमण के 5,79,357 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 11,86,203 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक 29,000 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 146 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में 7,593 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 4,437 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अभी भी कोरोना के 3,032 एक्टिव केस हैं। साथ ही कोरोना से अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देश में कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी में कोरोना संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें लखनऊ में पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिली है कि वे शिवराज सिंह के लखनऊ दौरे के वक्त उनके साथ थे। लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल ट्रक पीछे करने में अमोनिया गैस का पाइप फट गया। गैस रिसाव होने से ड्राइवर और गेटमैन बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सदर कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 6 डकैत पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। वहीं कविनगर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। हत्या के मामले की पुलिस जांच कर रही है। रेल बाजार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।